हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बढ़िया तगड़ी परमानेंट अच्छी वाली टेक्निक जो आपकी विश को पूरा करेगी फटाफट। तो ये टेक्निक बहुत ही मज़ेदार है, करने में आपको अच्छा भी लगेगा। एक पावरफुल टेक्निक है। अगर आपने इसको मैं जैसे बता रही हूँ पूरी तरह से अच्छे तरह से फॉलो किया है ना, तो आपको रिजल्ट पूरे मिलेगा। तो आपको इस टेक्निक को करना है, देखो 45 डेज तक। तो अगर आपके अंदर इतना सब्र है कि आप 45 डेज तक एक चीज़ पे टिक सकते हो, एक टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, तो आप वीडियो में आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। फिर भी आप देख सकते हो पूरा। बट अगर आपके अंदर इतना सब्र है कि आप किसी अपने विश के लिए 45 डेज तक टिक सकते हो। देखो, ये जो हमारी इच्छा है ना, इतने बड़े बड़े हमारे सपने हैं, क्या हम इनके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते हैं डेली एटलीस्ट 45 डेज तक ही? ये जो हमें लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस चाहिए, क्या उसके लिए आपको नहीं लगता है कि आपको इतना से तो मेहनत करनी चाहिए? लोगों को ना क्या चाहिए, एक दो दिन में कुछ टेक्निक को करूँ और मुझे रिजल्ट मिल जाए, एकदम फटाफट से रिजल्ट चाहिए। बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस टेक्निक को 45 डेज तक कीजिए, लगातार कीजिए, कंटिन्यूसली कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देखो, ये जो सक्सेस हम पाना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी सक्सेस हमको चाहिए, और उसके लिए क्या है 45 डेज बहुत बड़ी बात है? क्या ये बहुत बड़ी चीज़ हम कर रहे हैं, वो जो हम पाने की सोच रहे हैं, या फिर हमारी वो विश बहुत बड़ी है? तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अपनी किन्हीं भी 2 विश को ले लीजिए, आप 3 को भी ले सकते हैं, देखो ज़रूरी नहीं है, बट मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि अपनी किन्हीं भी 2 विश को ले लीजिए जिनको आप चाहते हो कि वो आपकी अच्छे से पूरी हो जाए। बड़ी विश हो, छोटी विश हो, जैसी भी हो आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी उस विश से रिलेटेड 10 लाइन्स लिखनी, यानी कि अफर्मेशन बनानी है, पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो घर। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरे खुद का बहुत शानदार बंगला है, घर है, इस टाइप से लास्ट में फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी जॉब है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी ड्रीम जॉब के लिए आप अपना पोस्ट लिख सकते हो, आप कौन सा डेजिग्नेशन पे काम करना चाहते हो वो लिख सकते हो, आप सब कुछ उसमें लिख सकते हो। तो आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है। आपकी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फ्यूचर में लिख दी है तो फिर वो फ्यूचर में ही रह जाएगी, कभी भी प्रेजेंट नहीं बन पाएगी, इसलिए उसको प्रेजेंट में ही लिखना है। फिर आपने अपनी 2 विश ले ली, तो दोनों विश को आपको क्या करना है, 10 टाइम्स फर्स्ट वाले को लिखना है, फिर 10 टाइम्स सेकेंड वाले को लिखना है। और इन दोनों अफर्मेशन को लिखने से पहले ऊपर आपको एक अफर्मेशन लिखनी है, एक ही बार लिखनी है, और वो ऐसे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये जो नीचे लिख रही हूँ, मेरी दोनों विश, दोनों इच्छाएं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, इसके लिए दिल से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको ऊपर लिखना है, मेरी दोनों विश जो मैं लिख रही हूँ पूरी तरह से हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, मुझे रिजल्ट मिल गया है, दिल से आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको ऊपर एक ये लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी पहली अफर्मेशन लिखनी है 10 बार, बिल्कुल बोलते हुए लिखिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हुए लिखोगे ना तो आपको एकदम अंदर से बहुत ही अच्छा फील होगा, वाह ये हो चुका है। मतलब एकदम खुशी होनी चाहिए आपके अंदर जब आप उस चीज़ को लिख रहे हो। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि जब वो चीज़ आपके हाथों में होगी, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसा महसूस आपको उस टाइम हो रहा होगा, वो फीलिंग आपको उसको लिखते टाइम आनी चाहिए। बिल्कुल वही फीलिंग आपको आनी चाहिए, सेम टू सेम ग्रेटिट्यूड वाली। मान लो कि आप काफ़ी टाइम से जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, 1 साल से 2 साल से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई उस दिन कितनी खुशी महसूस होगी, वो खुशी आपको उस सेकंड, उस पल में महसूस होनी चाहिए। कितना आप शुक्रगुजार उस वक्त महसूस करोगे, उतना शुक्रगुजार आपको उस पल में महसूस करना है जब आप वो लिख रहे हो। और बोल बोल के लिखना। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम फ़ोन में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हो, बट तभी लिखिएगा जब आपके पास अवेलेबल नहीं हो, कि आप पेन पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हो, पेन का यूज़ नहीं कर सकते हो, तभी आप फ़ोन में कीजिएगा, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग होती है। आप भले कितना ही कर लो, डिजिटल दुनिया डिजिटल ही है, और जो रियल हम करते हैं वो अलग ही होता है। जब आप पेन पेंसिल का यूज़ करके कॉपी में अफर्मेशन लिखोगे तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी। वहीं जब हम टाइप करते हैं हाथों से तो वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो बेटर फीलिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप कॉपी में लिखिए, अपने पेन से लिखिए। चाहे तो आप मल्टी कलर वाले पेन का यूज़ कीजिए, बस थोड़ा ब्लैक कलर का ध्यान रखिए, उसको मत यूज़ कीजिए। बाकी आप मल्टी कलर पेन का यूज़ कीजिए, आप पेंसिल से लिखिए, जिससे भी आप लिखना चाहते हो उससे लिखिए, किसी भी तरह के पेज में लिखिए, A4 साइज़ में लिखिए, आपके जो जनरल है उसमें लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, उसका कोई इशू नहीं है, आप किसी में भी लिख सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी फीलिंग है, कि आपको फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही, कि ये चीज़ आपके पास होगी तब कैसा महसूस होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को लेकर ही लिख
रहे हो, बस मन में चल रहा है यार ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा लिखने से मिल जाएगा क्या, कब होगा, अगर मिल भी जाएगा तो कब होगा, ये फीलिंग रख के अगर आप वहाँ पे अफर्मेशन लिख रहे हो तो फिर वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप ही उसे वो एनर्जी दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है क्या। डाउट करके कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी भी डाउट करके मत अप्लाई कीजिएगा। पूरा जब आपको अंदर से ट्रस्ट हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए 100% काम करेगी, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आपको अपनी दोनों अफर्मेशंस लिखनी है, बिल्कुल बोलते हुए लिखनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ लिखनी है, और लास्ट में थैंक यू बोलना है। अब देख लीजिए टाइमिंग का, तो आपको ना अगर आपने आज सुबह किया है तो आप नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह करिए, फिर अगले दिन सुबह करिए। पर अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, पर डेली करना है, कंटिन्यूअसली करना है। अगर आज रात को किया तो फिर कल रात को करिए, परसों रात को करिए। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज 8 बजे किया तो कल 8 बजे ही करना है। कोई बात नहीं, हो सकता है आप किसी काम की वजह से लेट हो गए तो अगले दिन आप 9 बजे भी कर सकते हो। किसी दिन आप जल्दी फ्री हो गए तो आपने 7 बजे भी कर लिया। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है कि फिक्स टू टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, बस हाँ कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज किया, कल छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद कर रहे हो, फिर 3 दिन छोड़ दिया, फिर किया, और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा। तो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने थोड़े से बीच में जो ब्लॉकेज क्रिएट कर दिए, हम बीच में नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, तो हम मैनिफेस्ट तो हम हर सेकंड करते हैं, भले हम प्रैक्टिस करें नहीं करें, बट फिर हम नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हम हमारे आसपास के लोगों को ऐसा ही बोलते हुए सुनते हैं, वही सब चीज़ें देखते हैं, तो फिर हम नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग को मैनिफेस्ट करें। तो आपको कंटिन्यूअसली 45 डेज़ तक इस चीज़ को करना है। बहुत बड़ा टाइम है 45 डेज़ तक। अगर आपकी विश उससे जल्दी पूरी हो जाती है तो आप उस जगह नई विश को ऐड कर सकते हो, बट अगर 45 डेज़ के अंदर तक आपकी विश बहुत बड़ी है और पूरी नहीं हुई है, तो मैं बोल रही हूँ 45 डेज़ तक आप उस चीज़ को कीजिए, फिर आप उसको लेट गो कर सकते हैं। यहाँ लेट गो करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको भूल ही जाएंगे। अब हमारी कोई विश है, हमारी कोई इच्छा है, तो हम उससे ज़रूर जुड़े होंगे, हम उसको आसानी से नहीं भूल सकते। लेट गो करने का मतलब होता है जब भी आपको उसके बारे में याद आता है, ख्याल आता है, आपके मन में पॉजिटिव विचार आने चाहिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि वाह ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। तो ये चीज़ आपको करनी है, और जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं आप उसको अपने पास संभाल के भी रख सकते हो। बट अगर आपके पास ऐसा इशू है कि आप उस डायरी को किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, तो आप उसे पानी में बहा सकते हो सा, या फिर ज़मीन में आप उसे कहीं भी गाड़ सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ऐसा आप कुछ कर सकते हो, बट डस्टबिन में नहीं फेंकना है, ठीक है, क्योंकि हमारी विश है यार, वो हमारी इच्छा है। ओके, तो ये टेक्निक आप बहुत पावरफुल है, ज़रूर कीजिएगा, और एक बार ट्राई करके मुझे अपने साथ जो आपको जो भी रिजल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।